हेलो देख रहे थे कैसा एक्स यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, 10 पाई, ये समझ में आ गया। और पॉजिटिव वाई पे बनेगा पाई बाई टू, नीचे 2 कांस्टेंट रखो और 4 बढ़ते जाओ। 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2, है ना। और नीचे क्या होगा, 3 पाई बाई 2, वही निगेटिव वाई पे 3 पाई बाई 2, नीचे 2 को कांस्टेंट रख के 4 बढ़ते जाओ। और निगेटिव एक्स पे क्या होगा, पाई से स्टार्ट होगा और पाई, यहाँ पे एन पाई है 2n पाई, यहाँ पे ऑड पाई है 2n-1 पाई, है ना। इजी याद करना, और लिखवा भी दिए थे। वाई एक्सिस पे 4 का इंक्रीज इन न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर बराबर 2 कांस्टेंट। एक्स एक्सिस पे 2 इंक्रीज इन न्यूमिनेटर, है ना। बोलो। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सब। बिल्कुल। चलो हम ये सब दोबारा लिखवाते हैं। अच्छा उससे पहले ये याद है ना, कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट टी कॉफ़ी जो भी है, या फिर ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे भी याद करते हैं। ऑल साइन टेन कॉस, ए फॉर ऑल, सभी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट फॉर साइन और कॉसेक, मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। टेन नीचे टेक्स, टेक्स मतलब टेन, जो पहला अक्षर अक्षर है उसी से निकलेगा। टेन और कॉट दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पहला क्वाड्रेंट में बनता है 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है 270 से 360 डिग्री। मुआ रखो, अब 360 डिग्री जीत चुके हैं क्या। रिवीजन 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 रिवीजन, क्वेश्चन बनाया कल जो दिए थे, पाई से रेडियन और रेडियन से पाई में कन्वर्ट करने, बना लिया ना सब। अरे एकदम मज़ा आ रहा है। अरे टिग्नोमेट्री देखो थोड़ा पहले से अच्छा हो, उससे पहले जो जो पढ़ा है सब याद है ना। एंगल साइन 18 डिग्री, 34 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री, सब याद होना चाहिए। इतना मानेंगे ना, अभी आगे जाके फॉर्मूला आएगा, या नहीं याद होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या है, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। जब हम घूमना स्टार्ट करेंगे तो हम एक्स कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 डिग्री होगा। अब हम पहुंच गए वाई कोऑर्डिनेट में, तो 0 + 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को पाई/2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, अगर 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन, हमको कोई भी चीज़ निकालना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 90 डिग्री निकालना है तो 90 डिग्री हो जाएगा पाई/180 × 90, पाई/2। कोई दिक्कत आ जाएगा। कम्युनिटी टर्म में यही क्वेश्चन था। 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई/180 × 45, जो कि हो जाता है पाई/4, याद भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या हुआ, फिर हम और घूम के पहुंच गए निगेटिव एक्स पे, तो निगेटिव एक्स पे पाई/2 + पाई/2 पाई हो जाएगा, और पाई/2 आगे बढ़ गए। ठीक है, अब हम निगेटिव वाई में आ गए, तो हो जाएगा 3 पाई/2, है ना। पहला एंगल सभी का याद रखना है। जैसे एक्स पे 0, पाई/2, पाई 3 पाई/2। अब पहला याद रहेगा तो बाकी अपने आप निकल जाएगा। कैसे, ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे 2 कांस्टेंट रखो और 4 4 बढ़ाओ, पाई + 4 5 पाई, फिर 5 पाई + 4 9 पाई। डिनोमिनेटर में 2 को कांस्टेंट रखो और ऊपर में 4 4 बढ़ाते चल जाओ, +4 करते जाओ, +4 पाई +4 पाई। समझ में आया, तो ये हो जाएगा 9 4 13। हाँ, बस अपने आप याद हो जाएगा, तुमको मालूम चल जाएगा। और नीचे में एक्स पे क्या करना है, बस 2 2 आगे बढ़ना है। 0 फिर 2 पाई, फिर 2 आगे बढ़ेंगे तो 4 पाई। एक्स में बस 2 2 आगे बढ़ना है। यहाँ पे पाई है तो 2 आगे बढ़ेंगे तो 3 पाई, दिख रहा है। और फिर 2 आगे बढ़ेंगे तो 5 पाई। बोलो। हाँ ना, ये निकलते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद अगला एंगल क्या होगा, बोलिए आंसर बोलिए, आगे बताइए। हमको बोल रहा है 4 बढ़ाइए, आप बताइए आंसर। 11 पाई/, कहीं पे कोई दिक्कत, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़े कहीं पे भी कोई भी हल्का भी दिक्कत नहीं। हाँ, अब बाकी आपको निकालना है तो आप समझ जाइए। 0 से हम पाई/2 आगे बढ़े तो वाई एक्सिस पे पाई 0 + पाई/2 हो गया। फिर और पाई/2 आगे बढ़े तो बाकी तो समझ में आ ही गया है, कैसे ये एंगल कैसे आ रहा है वो तो समझ में आ गया। अब एक 2, ये पाई = 180 डिग्री होता है,
तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा पाई बराबर 180 डिग्री है, तो यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन में। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का उल्टा डिग्री में हो जाएगा। अगर मान लो 1 रेडियन को डिग्री में निकालना है तो 180 बाई पाई डिग्री, तो याद रहेगा दोनों। ये हो गया रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ये हो गया डिग्री। तो अब दोनों याद रखना चाहिए। देखो हमको डिग्री में हमें ये रेडियन में सब चीज़ निकालना है, डिग्री में उतना नहीं निकालना है, तो 1 रेडियन याद कर देते 57 डिग्री। 1 रेडियन में 57 डिग्री अप्रॉक्स 57.2829 होता है, ठीक है। फिर हाँ जो भी होता है 50 अप्रॉक्स 57। तो हमसे बोल दिया 4 रेडियन का क्या होगा, तो 4 रेडियन का हो जाएगा 57 डिग्री इंटू 4 हो जाएगा ना। हाँ ऐसा कर सकता है। अगर अब मान लो हमको निकालना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30 होगा। हमको 30 डिग्री को रेडियन में निकालना है, तो पाई बाई 180 इंटू 30 होगा। हाँ तो अगर मान लो 30 रेडियन निकालना है, हमको मान लो 30 रेडियन निकालना है डिग्री में, क्या निकालना है 30 रेडियन डिग्री में, तो 180 बाई पाई इंटू 30 होगा। तो ये हो जाएगा 5400 बाई पाई हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकता है तुम 57 डिग्री इंटू 30, ये भी लिख सकता है 50 + 7 इंटू 3 इंटू 10 का होल डिग्री, क्या होता है 150 + 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1710 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पाई डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगा। अब आगे बढ़े। अभी तक हम पढ़ लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, पढ़े थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़े थे कि मान लो मेरे पास रहा, सबसे पहला लिख देते हैं, चलो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं। सम टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फॉर्म साइन से एग्जांपल लेते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और ऑल्सो एंड साइन पाई प्लस माइनस थीटा, जिसमें से तुम्हें एक चीज़ पढ़ा हुआ है क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो पढ़ा ही है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह से साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, साइन पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो इधर, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक कैंसिलेशन, हाँ तब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है। जब हम बोल रहे हैं छो, तुमको ऐसे याद है, जब हम बोल रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बोल रहे हैं ना, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अच्छा 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। अच्छा खुद बताओ, यहाँ पे होता है 0 डिग्री होता है ना, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे होता है, एक और पूरा कंप्लीट कर लो तो 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बोले थे ना पहला बार का एंगल याद रखो, पहली बार जो हम सर्किल में घूमते हैं जितना एंगल आता है एक्स और वाई पे वो याद रखो, तो याद है। अब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट
बिल्कुल 3 पाई/2 और 2 पाई, बिल्कुल अच्छा से याद है तुमको। हम जान के हमको काफ़ी खुशी हुई, इंडिपेंडेंस डे के दिन हमको इंडिपेंडेंस दे दिया, है ना। हाँ, चल, झंडा उंडा एकदम पढ़ा फड़ा है हम लोग के यहाँ, पूरा कॉलेज में मना है एकदम अच्छा से इंडिपेंडेंस डे। फंक्शन वंक्शन सब हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में बात करेंगे सब पे। हाँ, अच्छा, पाई/2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, यानी लेस देन 90। अच्छा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हाँ, तो अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा हुआ प्लस कॉस थीटा। क्या हुआ? प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये बताइए आप, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? पाई/2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अच्छा, इसी तरह से बाकी 90 माइनस थीटा का तो पूरा याद होगा, है ना। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है अभी? अच्छा, अभी हम ऊपर में बताया था ना कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्यों, ऐसा आप कहाँ पे लगाते हैं वो समझ रहे हैं। साइन कॉस, अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्या? कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही, कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। अच्छा, ये और कौन बच गया? कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस कॉसेक कॉट टेन सेक सभी पॉजिटिव होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन पाई/2 माइनस थीटा निकाले तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। नेगेटिव नहीं आ रहा है, आया समझ में? नेगेटिव नहीं आ रहा है। अब समझ में आया वहाँ पे ऑल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं। समझ में आया? यही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकाले तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव के साइड खुलेगा। जैसे कि हम जाते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, ठीक है, लिख देते हैं फर्स्ट, बाद में बना लेना, अपलोड कर देंगे। तो अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। किस पे? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 से लेके 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो चीज़ लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा लिख सकते हैं, और पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 को पाई लिखते हैं और 90 को पाई/2 लिखते हैं। दोनों चीज़ सही है कि नहीं? पाई/2 क्या? 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा, और पाई माइनस थीटा मतलब क्या? 180 से कम। तो दोनों ही तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है? बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अब जो मेरे खुलेगा, देखो, साइन, पहले हम जाते हैं पाई/2 प्लस थीटा से, पाई/2 प्लस थीटा। क्या? साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होगा? साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब जो हम बोल रहे हैं वो गौर से सुनना। जब भी पाई/2 का कोई फॉर्म रहे, 90 डिग्री का कोई फॉर्म रहे, जैसे नीचे भी 3 पाई/2 होता है ना, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का फॉर्म है, 270 डिग्री, 90 इंटू 3, है ना। ठीक है, तो जब भी 90 डिग्री के साथ प्लस या माइनस थीटा कुछ भी हो, रुको, जब भी 90 डिग्री के साथ प्लस थीटा हो या माइनस थीटा या फिर उसका मल्टीपल के साथ, जैसे 270 डिग्री, तो साइन चेंज होगा कॉस में। किस में? उसके बाद तुम देखना कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। क्या देखना? कौन सा क्वाड्रेंट में है।
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऊपर देखा ही है, नेगेटिव नहीं लगेगा कहीं पे भी, है ना। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उस हिसाब से तुम चेंज करना। मतलब जैसे साइन है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा क्योंकि सेकंड में ये पॉजिटिव होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अब हम लेते हैं साइन की जगह कॉस, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म में है ना। तो अच्छा 90 प्लस थीटा हो तो कॉस का साइन हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, चेंज होगा। चेंज क्यों बोल रहे हैं, अभी जाएंगे ना पाई माइनस थीटा पे, तब तुमको समझ में आएगा। पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रह जाता है। आया समझ में? हाँ या ना बोलो कुछ। हाँ चलो, अब कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, हम सबसे पहले कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ये हमको मालूम है क्योंकि 90 डिग्री पे तो चेंज हो जाएगा। कॉस साइन में, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा नहीं दिख रहा है, नहीं बैक कैमरा है। इधर देखो, अब हम देखें पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अरे तो इसका बहुत इजी है चेक करना, तुमको बोले ना पहला डिग्री याद रखो, पहला क्या है उसके बाद याद हो जाएगा। अरे जब बोले कि तुमको 90 से कम है तो इसमें हो जाएगा। जब बोले कि 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा तो 180, 90 और 190 से ज़्यादा बोला तो सेकंड क्वाड्रेंट, या 180 से कम बोला तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मान लो 180 से ज़्यादा बोला तो थर्ड क्वाड्रेंट। मान लो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बोल दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस थीटा बोल दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अगर मान लो 0 से कम बोल दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में? तो ये तो ईजी है ना, ये तो देख के पहचान लेगा तुम। ठीक है, अब दूसरा चीज, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? इतना मारेंगे ना निगेटिव, तो इसके ऊपर लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। अच्छा अब बताओ tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा? निगेटिव नहीं, पूरा बताओ क्या होगा। पहले 90 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री का कुछ आ रहा है प्लस माइनस, तो पहले चेंज हो जाएगा किस में, कॉट थीटा में। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड की, फोर्थ। अच्छा ये तो सेकंड है, तो सेकंड में तो tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव। समझ में आया? याद हो जाएगा आराम से। अब समझ में आ गया? अगर 90 डिग्री का हाँ साइन, ये सेम सेम उसी की तरह बदलेगा जैसे ऊपर बदलता है कंपाउंड एंगल का, जो पढ़े थे 10वीं में। ठीक है, अब दूसरा चीज़ सुनो सुनो, हम समझ गए तुम्हारा सवाल क्या तुम क्या पूछना चाह रहा है। तुम पूछ रहा है कि साइन को बदलेंगे तो प्लस आएगा, किस में निगेटिव आएगा, है ना। हाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और कैसे निकालना है, पहले तुमको 90 डिग्री देखना है और चेंज कर देना, चेंज करने के बाद प्लस या माइनस का साइन लगा देना है। जैसे कि कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा सेक थीटा होता है। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो हो जाएगा प्लस सेक थीटा। अब इसी तरह से तुम हमको सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा का आंसर बताओ। मज़ा आ रहा है? अरे ट्रिग्नोमेट्री बहुत मज़ा आता है, एकदम फील आता है एकदम। अभी देखो तुमको ग्राफ बताएंगे ना और मन लगेगा। हाँ तो हमको आंसर बताओ ना, निगेटिव हो जाएगा नहीं होगा, आंसर बताओ। माइनस कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का फॉर्म में तो सेक कॉसेक में चेंज होगा और उसके बाद पाई बाई 2 कोई दिक्कत नहीं। कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, आंसर बताओ। बता ही ना रे आंसर माइनस ऑफ tan थीटा। चलो अब अच्छा, हम एक चीज पढ़े थे, पाई बाई 2 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, लेकिन अब पाई माइनस थीटा तो बच गया ना, उस पे आ जाएं। तो अब हम आते हैं पाई माइनस थीटा पे। अच्छा बताओ, सब समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है एकदम?
अब हम अगर तुमसे हम पूछ दे पाई माइनस थीटा या पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा, तुम सब बता देगा अपने हिसाब से। पहले क्या करना, साइन का कोसेक में, जैसे कि कंपाउंड एंगल में पढ़े थे सेम उसी तरह से चेंज होता है। साइन कोसेक में, सेक सॉरी साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सब में निगेटिव दे दो, है ना। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ, अब आते हैं साइन पाई माइनस थीटा। क्या? माइनस थीटा। अब याद रखो 90 डिग्री का फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, 180 डिग्री का फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो 180 डिग्री का फॉर्म में नो चेंज। क्या? नो चेंज, नो चेंज। पाई बाई टू था तो साइन का कॉस हो गया, पाई बाई टू नहीं है तो चेंज नहीं होगा, साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब पॉजिटिव देंगे कि नेगेटिव सोच लो। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। ओह अभी ये तुम सीख गया, बताओ अभी ज़्यादा बताए भी नहीं, आंसर भी बताने लग गया है ना। अच्छा कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होगा? हाँ नहीं चेंज होगा, बिल्कुल सही पकड़ा है, नो चेंज। क्यों? क्योंकि 180 का फॉर्म है, 180 का फॉर्म रहेगा तो नो चेंज। अच्छा 0 डिग्री को भी 180 का फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ही 0 डिग्री है तो इसको 180 इंटू 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये मन में याद रखना कि 0 डिग्री भी एक 180 टाइप का फॉर्म है, ठीक है। आगे 0 पे जाएंगे, ठीक, ठीक है। तो बोलो बीच में कहाँ गायब हो जाता है, सोचने लग जाता है क्या? ठीक है, साइन के बाद आते हैं कॉस पाई थीटा। आंसर बताओ, बताओ जल्दी। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 180 का फॉर्म है, नो चेंज, नो चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, लेकिन निगेटिव के साथ। बिल्कुल सही जवाब। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा। हाँ पूरा आंसर दो, ऐसे तुम सही है, सीख रहा है पूरा। इससे पहले जानता था ये सब? नहीं जानता था। अरे इन्वर्स में तुम पढ़ो नहीं पढ़ो छोड़ो, तुम काहे कोचिंग जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा होगा। माइनस टेन थीटा, बिल्कुल सही। अब तो समझ में आ ही गया होगा सब, ठीक है। अच्छा टेन का उल्टा बच गया कॉट पाई माइनस, इसको जाके कॉपी में सबको बहुत अच्छा से लिखेगा। क्या करेगा? अभी हम डाल देंगे पूरा कॉपी में अच्छा से लिखना, और आर एस अग्रवाल का पहला 4 चैप्टर बना सकता है अभी बिना कोई दिक्कत के। क्लास 11 का यानी कि 10th का बना रहे, 10th का तो बना लिए भैया, कितना बना है उसमें, ये सब आता भी नहीं है। चलो अब जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पूरा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट की सारी कमियां पूर्ति कर दी हम लोग ने। अब जाए थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा ये 0 डिग्री दिमाग में रखना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, बिल्कुल पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री। और वापस एक बार घूम ले 360 तक तो याद रखना ही है, तो 360। बाकी तो तुमको मालूम है कि कैसे करना है, नीचे 2 रख के बढ़ाना है, कि तुमको मालूम चल ही जाएगा, इतना सही आदमी है। पाई प्लस थीटा यहाँ पे, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी तो होगा ना, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी तो होगा ना, 270 से कुछ कम। अच्छा ये बताओ ये 180 का फॉर्म, हाँ अच्छा ये 90 डिग्री टाइप का फॉर्म है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 को 90 यानी कि यहाँ पे चेंज। क्या? चेंज। अरे दुनिया चेंज समझ जानता है भाई, जीवन से जरूरी है। हाँ और यहाँ पे हो जाएगा नो चेंज, है ना। हाँ बताओ, हम गलत लिख रहे, तुम गलत बोल भी रहा है, मारेंगे ना तुमको। वहाँ पे हो जाएगा चेंज और यहाँ पे हो जाएगा नो चेंज। हाँ जब गलत बोल रहे हैं तो चुपचाप बता दो। बिल्कुल
अब ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, tan और कॉट। तो बाकी तुम अपने लिख देगा, हमको बोलने की अब जरूरत नहीं है, अब तुम सब अपने बना लेगा, है ना। लेकिन फिर भी लिख देते हैं, बोलेगा साइन पाई प्लस थीटा, माइनस नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्लस होगा। साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा। हाँ अभी जो हम लिखवा रहे लिखा हो, हाँ क्या होगा, इतना मारेंगे ना, प्लस साइन थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा होगा। हो गया ना गलती, अब बोल रहा था अपने लिख लेंगे, हाँ माइनस होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट आ गए। सबसे पहले क्या है देखो, चेंज होगा कि नहीं होगा चेंज, ठीक है। दूसरा चीज देखो कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा चीज देखो कौन सा क्वाड्रेंट, अच्छा थर्ड में साइन निगेटिव होता तो निगेटिव। अच्छा कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, क्या निगेटिव पूरा बताओ, माइनस कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा, अच्छा प्लस टेन थीटा, बिल्कुल सही जवाब। कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा टेन पाई प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, क्यों, एक तो सबसे पहली बात 180 का फॉर्म चेंज, उसके बाद 180 का फॉर्म तो सॉरी नो चेंज, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी तो निगेटिव होता है। बताओ इतना आसानी से समझा था कभी, हैं बोलेगा अपना तारीफ कर रहे हैं, अरे तो करेंगे नहीं तब तुमको समझ में आ रहा है तो। कॉट पाई प्लस थीटा क्या होगा, प्लस कॉट थीटा, बिल्कुल। तो ये तो पाई प्लस थीटा खत्म, अब आते हैं 3 पाई/2 माइनस थीटा पे। अच्छा फील हो रहा है कि नहीं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में फील हो रहा है कि नहीं, अरे नहीं फील हो इस सर्किल पे घूमने लगो, रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठो, सर्किल सर सुनो, सर्किल पे घूमना स्टार्ट करो, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। मन में सोचो हाँ 0 से 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट आने लगेगा, है ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा, इसी में क्यों, क्योंकि 90 डिग्री टाइप का फॉर्म है कि नहीं। अच्छा 0 डिग्री 180 का फॉर्म है, बता दिए हैं अरे बहुत बदमाश हो गया तुम। अच्छा साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 3 पाई/2 सेक हो जाएगा कॉस थीटा सबसे पहले 90 डिग्री का फॉर्म है तो चेंज होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, निगेटिव, सेक और कॉसेक पॉजिटिव नहीं, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अरे तो ये थर्ड है कि फोर्थ है पहले देखो तो, मानेंगे ना तुमको, ठीक है। अब आते हैं साइन के बाद किस में, कॉस में आ जाएं, ठीक है। अब तुम चुपचाप जो हम बना रहे बस यहीं दो, इधर उधर कहीं मत भटको और इसी का जवाब दो, इधर उधर भटकते रहता है, पूरा फोकस यहाँ पे लगाओ, जो सीखना हो बाद में सीखना, अभी पूरा फोकस यहाँ जो सीख रहे हैं उस पर। अगर तुम क्लास में ध्यान देगा तो 80% डाउट सॉल्व होते चल जाएगा, बाकी 20% बनाते समय जब तुम कॉपी में बनाएगा तब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कभी भुलाएगा नहीं चीज़ को। अच्छा cos पाई/2 माइनस थीटा चेंज कि नो चेंज, तो हो जाएगा साइन थीटा, निगेटिव के पॉजिटिव, माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही, चेंज होगा साइन थीटा में, निगेटिव होगा माइनस। अब आते हैं tan 3 पाई/2 माइनस थीटा, जवाब दीजिए सभी लोग, जवाब दो क्या होगा, कॉट थीटा, निगेटिव नहीं होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan और कॉट। अच्छा कॉसेक 3 पाई/2 माइनस थीटा, देख रहा हमको कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं, तुम अपने से निकाल ले रहा सब, एक भी चीज़ तुमको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है याद करवाने का, रटवाने का, हम तो भाई रटे थे उस समय ठीक है कोई नहीं,
हाँ शुरू में बहुत रटना पड़ गया था हमको, कोई बताया ही नहीं ऐसे टाइप से, है ना। हाँ अब तो हमको मालूम है हर चीज़, लेकिन उस समय रट लिए थे। चलो कोई नहीं, रट कुछ कुछ चीज़ नहीं आ रहा तो उस समय के लिए रट जाओ, तुमको बता रहे हैं, बाद में वो पक्का याद हो जाएगा। धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाएगा, धीरे धीरे जब उस पर जाएगा ना, तो इतना कंठस्थ याद होगा, फिर तुमको लगेगा कि अरे इसको रटने की जरूरत ही नहीं था। चलो थीटा, तेजी से आंसर बताया जाए। चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा। सेक थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा चेंज होगा सबसे पहले, तो कोसेक लिख देते हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव, तो माइनस कॉट 3π/2 थीटा हो जाएगा प्लस टेन थीटा, चेंज तो होगा ही, अब प्लस हो जाएगा। अब आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में आते हैं, आ जाएं। अच्छा ये बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π/2 होगा। अच्छा सबसे पहले हम लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस थीटा। उसके बाद लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। उसके बाद एक चीज और लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा 0 डिग्री कुछ नहीं, 0 डिग्री कुछ नहीं, 0 है तो माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। यानी कि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है पॉजिटिव थीटा, तो नीचे जाने वालों को कहते हैं माइनस थीटा, क्या बोलते हैं, माइनस थीटा। और तुम ऐसा भी समझ सकते हैं 0 माइनस थीटा, अरे 0 माइनस थीटा कुछ नहीं, माइनस थीटा है, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है ना। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, हम तुमको अभी बताया ना कि 0 180 का फॉर्म है, किसका, 180 का, और 2π भी 180 का फॉर्म है कि नहीं। 2π 180 का क्यों फॉर्म है, क्योंकि 180 × 2 लिखा हुआ है 360, तो 180 का फॉर्म हुआ ना, 2 × 180। अब तो समझ में आ ही गया होगा। और 0 को क्या लिख सकते हैं, 180 × 0 लिख सकते हैं। हाँ तो 180 का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं, किस तरीका से, एगो लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा, एगो लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा, एक लिख सकते हैं माइनस थीटा, एक लिख सकते हैं माइनस थीटा, है ना। ठीक है अब जाए आगे, ठीक है। सबसे पहले आइए, क्या ये 90 डिग्री का फॉर्म है। अच्छा बताओ यहाँ चेंज होगा कि नहीं, होगा। ये दोनों जगह चेंज होगा कि नहीं, ये दोनों जगह होगा, या नो चेंज। समझ में आया बालक, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम जानते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा। अच्छा उससे पहले अपना एक काम कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है ना। ट्राई टू रिमूव योर बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके। टू मच लाउड फ्रॉम बैक साइड, जस्ट रिमूव बैकग्राउंड म्यूजिक, टेल देम टू गो आउटसाइड, don't try to talk in English, I know your English. Now come here, see, now we have to come around 3π/2 plus theta. So tell me the value of 3π/2 plus theta, does it change or not. This is in the form of 90 degree form, this is in a 90 degree form, so it changes to cos theta. Now it shows negative or positive, this is in fourth quadrant, fourth quadrant sign is positive or negative, negative, that's minus cos theta. Do you have any problem now, nothing, no, okay. Now come to second one, that is cos 3π/2 theta. Now tell me that does it change or not,
Bill, bit, right? You are right. It change. Bit sine theta and sine in. Its sign is positive. Fourth quadrant, and in fourth quadrant, cos and sec are positive. Everything is clear? Do you have any doubt? Nothing? Okay. From sine cos to tan 3 pi by 2 plus theta. At tan 3 pi by 2 plus 2 theta. Wait. I am telling everything. Wait. You can wait sometime. Okay. Now I am asking you. That 3 pi by 2 plus theta is changed or not? Okay. It changed to cot theta. And tell me its sign. Positive or negative? Negative. Minus cot theta. From sine, what is the reciprocal of sine theta? Cosec theta. So, we move to cosec 3 pi by 2 plus theta. Then what is the value of cosec 3 pi by 2 plus theta? Tell me first. That value is sec theta. Sec theta. It's negative or positive? Yeah. It's Negative. Why? Because cos and sec are positive in fourth quadrant and rest all of the others are negative. Okay. Now come to sec 3 pi plus theta. What is the value of sec 3 pi by 2 plus theta? Cosec theta. Okay. Because it is in the form of 90 degree. So 90 degree have form change the value from sec to cosec and it lie in fourth quadrant. So in fourth quadrant sec is positive or negative? Tell me. In fourth quadrant sec is positive. So it writes to be plus cosec theta. So now come to cot 3 pi by 2 plus theta. Tell me the answer. Tell me the answer first. minus tan theta. Minus tan theta. Oh, you just conquer this topic. Now you can tell every angle without any hesitation. Okay. Okay. Now come to 2 pi minus theta. Which angle? 2 pi minus theta. Tell me. This is a form of 180 degree form. 180 degree. It change or not? No change. Not change. No change. Now I am writing every trigonometric ratio. Tell me the answer firstly. Okay. First is Yeah. sine 2 pi minus theta. Tell me the answer. What happened to the sine? Minus sine theta. Oh, Sin theta. good. I am impressed with you. From sine, next is Thank you. cos 2 pi minus theta. What is the answer of cos 2 pi minus theta? Cos, because 2 pi minus theta is lie in fourth quadrant, and fourth quadrant cos and sec are positive. Okay. From sine cos, we can move to tan. Tan 2 pi minus theta. What is the value of tan 2 pi minus theta? Tell me. Minus tan theta. Minus tan theta. Why? Because after taking the 180 degree minus theta, into its value wouldn't be change. Its value be the same. No change. And because of it lie in fourth quadrant, tan is negative, so there is a minus sign divided to the tan theta. Okay. Yeah. Now let's move to the next question, that is cosec 2 pi minus theta. This is a 5 crore question for you. Tell me the answer. Yeah. Cosec theta. If you Minus cosec theta. minus cosec theta, now you want the 5 crore. When you sleep tonight, you dream to be 5 crore. Okay. From cosec come to sec 2 pi minus theta. What is the value of sec 2 pi minus theta? Plus sec theta. Why? Why did you say sec plus sec theta? And earlier you say minus cosec theta? Because Cos theta and sec 2 pi minus theta lies in the fourth quadrant. In fourth quadrant, sec and cosec behave as positive. Okay. Now come to cot 2 pi minus theta. What? Cot 2 pi minus theta minus cot theta. Why? Tell me the reason. Tell me a reason. That is a four quadrant. A four quadrant is a cos First theta of all, and sec theta is a positive. your reason is right. Your reason is
You tell the right reason. I am again impressed with you. But see here. Because it is in the form of 180 degree type form. Which form? 180 degree type form. So in 180 degree type form, cot wouldn't change. It will be same as cot theta. Now, it lies is due to this, cot wouldn't change, but it lies in the fourth quadrant. Which quadrant? Fourth quadrant. But in the fourth quadrant, any ratio after sec and cosec, everything so negative. Okay? Cot theta is negative in fourth quadrant. So, Yeah. this big and the reason is minus cot theta because it lie in fourth quadrant. Which quadrant? Fourth quadrant. Because you light in the Fourth quadrant. So, we finished 3 pi by 2 plus theta. We finished 2 pi minus theta. Now come to minus theta. That is also known as 0 degree minus theta. But we do not remember it as 0 degree minus theta. We remember it as minus theta. Which form? Minus theta. So, anyone can you ask you, like, if I ask from you like sign of minus theta, then you remember that it lie in fourth quadrant. Which quadrant? Fourth quadrant. First of all, it didn't change. It becomes sin theta, and because of it lie in fourth quadrant, it become minus sin theta. Do you have any problem? Do you have any problem? No. Then move for next. Cos minus theta lies in fourth quadrant, and this is of 180 form, 180 degree type form. That form minus plus cos theta, right? Now you're understanding. Now you're able to understand what I try to say. Okay. Come. Now move to third one. That is tan minus theta. What is the value of tan of minus theta? tan theta. Minus tan theta. Oh, you are an expert in it. You become expert. You just tell the everything, every answer to me. Okay, now move. From sine, we move to cosec theta. Cosec of minus theta. What is the value of cosec of minus theta? Minus cosec. Minus cosec theta. Because why? Because it is in the form of 180 degree type form, and in 180 degree type form it wouldn't change. No change. Okay, and because of fourth quadrant, cosec is negative, so it is minus cosec theta. Yeah. Okay. Now come to sec of minus theta. What is the value of sec of minus theta? Minus, right, plus sec theta. What is the value of cot of minus theta? Minus cot theta. Minus cot theta. Cot theta. Okay. Is there any problem? Did you understand everything? If you have any problem, then tell me. Okay. Okay. It is not necessary that you have to tell me in English. You can tell me in Hindi also. Okay. Which language you prefer? You learn and Okay, try to talk in okay. If you want, you can try to talk in English. It's also better for you, so that you can improve your English. Okay. But if you're not able to talk in English, just tell me in Hindi. What is your problem? Okay. Don't try to talk in English. Okay. At that time, if you have any problem. Okay. Now. English, but I know English. Now we can use this type of formula. Now you remember that formula. You don't have to remember that. You can try by your own. You can get the formula by your own. Okay, you can get the answer by your own. Okay. First of all, you have to check in which quadrant. First quadrant, second quadrant, Second quadrant. third quadrant, and fourth quadrant. Second, you have to check whether it is in the form of 90 plus theta or 90 degree type of form. 90 degree type of form, that can be of this type. First is 90 degree plus theta. Second is 90 degree minus theta. Third is 270 degree plus theta and 270 degree minus theta. These all four forms are in the form of 90 degree type form. Okay. Yeah. First check for first, second, third, fourth quadrant. Then go for does it change or not. Every 90 degree form shows that Is the same. it become change. It changes. Okay. Now come to 180 degree type of form. What is 180 degree type of form? 0 degree. Do not write 0 degree. Write plus theta, minus theta. These all type of form of 180 degree. Because why? Because plus theta is written as 0 degree plus theta, and minus theta is written as 0 degree minus theta. Okay.
and 0 degree is in the form of 180 degree type form. Okay, 5. now come for pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta, and 2 pi plus theta, Plus theta. 2 pi plus theta and theta, 2 pi plus theta and 2 pi plus theta and theta both are in first quadrant. Okay, now your problem should be resolved. Okay, no. Now come, this is all of the form of 180 degree type form. Yeah. Okay, Yeah. then it would change or not? Definitely not. It will not No change. 180 degree type of form, no change. no. I already told you so many times. Even some deaf person can learn everything. If someone is deaf and I teach that person, he will remember everything. I know. Yeah. Okay. Now come to the question. That which type of question come from these type of formulas? Learn every formula. So first is, take an example. What example? If I have, do you remember the value of sine 90 degree? Okay. Okay, wait for 1 minute. 1 minute only. Hello. Am I clear to you? Hello. चलो, थोड़ा बजवा का है दो 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 बार आ रहा. अब आगे देखते हैं. चलो, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है कितना? 1. अब मान लो, now take consider, we have to calculate sine 180 degree. हाँ, hello. There is some problem, I fix it. Okay, now we have to sine 180 degree. So first you have to write it like at this, 90 degree plus 90 degree. Okay, Any problem? hello. So come here, we have the problem at sine 180 degree. We have to calculate the value of sine 180 degree. First of all, see, 180 degree line first quadrant or second quadrant? What? Yeah. What? 180. 180 degree line first quadrant or second quadrant? Second quadrant. Second quadrant. You are right. First quadrant is considered as 0 degree to 90 degree. 90. Okay. Second quadrant is considered at 90 to 180. 180. And third is 180 to 180 to 270. Okay. Fourth is 270 to 360. 360. Okay. Do not have any problem. Okay. So sine 180 degree considered to be in second quadrant. In second quadrant, sine is positive or negative? Second quadrant sign is positive. Okay. We can write it as sine 90 degree plus 90 degree. And we can take 190 degree as theta. This is just as form of 90 plus theta. Okay. Yeah. Okay. And what is the value of sine 90 plus theta? Cos theta. Cos theta. Why? Because it lie in second quadrant, and second quadrant sine have positive sign. Okay. Yeah. No problem. So 90 degree plus theta cos theta we can write is at cos 90 degree. Okay. And what is the value of cos 90 degree? 0. 0.
that means sin 180 degree have value of 0. That means sin 180 degree equals to 0. Now you can remember why we calculate this type of formula, to calculate every angle, higher angle, which is greater than 90 degree. Higher angle greater than 90 degree. Okay, understand? Now I think I have to come in Hindi. Okay. तो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल का फॉर्मूला निकालना है या वैल्यू निकालना है, तब हमको पढ़ना होगा वो सब फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सब। ठीक है, पंखा उंखा चला दिया क्या सामने? इतना आवाज़ क्या आ रहा है? क्या है इतना आवाज़ आ रहा है? अब मान लो हमको कैलकुलेट करना हो साइन 120 डिग्री। क्या कैलकुलेट करना है? साइन 120 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, ये जो 90 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में? 180 डिग्री है वो लाई करता है सेकंड में। 270 डिग्री जो है वो लाई करता है थर्ड में। और 360 डिग्री फोर्थ में। और जीरो डिग्री फर्स्ट में। नहीं, हाँ ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऐसे हम इनके बीच वाला एंगल को निकालना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, 90 से 180 डिग्री बीच में। ठीक है, इनके लिए हम अलग फार्मूला पढ़ते हैं। मान लो साइन 180 आ गया, साइन 270 आ गया, एग्जैक्ट आ गया, तो उनके लिए हम साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो बीच हम क्या बोले कि बीच में डिग्री का हम ज़्यादा पढ़ते हैं। मान लो 90 से 180 डिग्री के बीच में हम पूछ रहे, तो 120 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 के बीच में है, तो यह है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये तो मालूम चल गया पॉजिटिव होगा। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अब समझ में आया? हम ना पाई बाई 2 प्लस थीटा भी पढ़े थे और पाई माइनस थीटा भी पढ़े थे। आया समझ में? ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल व्हाई वी डिड दैट। ओके, कम हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? The value of sin 90 degree plus theta, does it change or not? Because it is in the form of 90 degree, it will change cos 30 degree, and because it lie in first quadrant, it will be positive cos theta. Okay, and sin 180 degree minus theta is same as sin 60 degree. Okay, क्यों हुआ ऐसा? अरे साइन 90 प्लस थीटा दिख रहा है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री है। अब क्योंकि 90 डिग्री का फॉर्म है तो चेंज होगा? 90 डिग्री फॉर्म में नहीं चेंज होगा, हैं? 180 डिग्री के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 डिग्री के फॉर्म में चेंज होगा। तो साइन का हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो हो जाएगा √3/2। अच्छा, ये बताओ, साइन 180 माइनस 60 हो गया साइन 60, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अच्छा, इन सभी एंगल का वैल्यू उन्हीं से आ रहा है जो हम 10th में पढ़े हैं, आ रहा है? तो अब तुमसे निकल जाएगा सब। क्लास 11 होमवर्क लिखो। RS अगर क्या, अगर वाल, वाल मतलब क्या? दीवाल। अगर वाल होता तो हम तोड़ देते, राहुल द्रविड़ की तरह। ठीक है, RS अग्रवाल का क्लास 11 का पहला 4 चैप्टर, पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का
चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री निकालो, उसमें पहला 4 बना लेना, 1 2 4। ठीक है? ओ इसको मौसा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं आगे? कुछ और कुछ और एंगल निकालते हैं। मान लो हमको निकालना है 330 डिग्री। क्या निकालना है? 300 डिग्री। अच्छा बताओ 330 डिग्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में लाई कर रहा है? 270 से ज़्यादा है फोर्थ में। किस में लाई कर रहा है? 270 मतलब फोर्थ में। तो हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। या तो लिख देंगे 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 30 डिग्री। लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बोलो। अच्छा ये बताओ कॉस 270 डिग्री प्लस 60 क्या होगा इसका वैल्यू? इसका साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका क्या होगा? साइन 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री। इतना मारेंगे ना, 180 का फॉर्म है, बदलेगा हैं? नहीं, तो इसका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, हम मान लो एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे से तो साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होगा, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2 लिया क्या? दो को अलग अलग आंसर आ गया, जो कि दो को अलग अलग आंसर आ सकता है कभी? नहीं आ सकता ना, तो आंसर गलत हो जाता ना तुम्हारा, पकड़ लेता ना इससे। अच्छा ये कॉस 30 डिग्री क्या होता है? रूट 3/2 होता है। समझ में आया? आप समझ में आया ऊपर वाला सब फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हायर एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं ना। अगर मान लो तुम्हारे पास यही रह गया, क्या रह गया क्वेश्चन अच्छा वाला, अगर मान लो मेरे पास रहा साइन 90 प्लस 37 डिग्री, मान लो मेरे पास रहा कॉट 90 माइनस 53 डिग्री। अब तो तुम निकाल लेगा। साइन 90 प्लस 37 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 37 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 37 डिग्री क्या होता है? 4/5। बिल्कुल सही। अच्छा कॉट 90 माइनस 53 डिग्री क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा 1053, और 1053 डिग्री क्या होता है? 4/3। 53, 37 और 53 यही पढ़े थे ना क्या? और चेक करने का तरीका बताए तो थे। 37 और 53 पढ़े थे। 57 नहीं, 37 और 53। अच्छा सुनो, चेक करने का तरीका बताते हैं, सुनो। 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री देखो 90 आ रहा है। अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री आया मतलब यही दोनों एंगल पढ़े थे। 90 आया? हाँ, तो इसका मतलब यही दोनों एंगल पढ़े थे। अब चेक कर लेगा तुम अपने से कभी भी। अब तुम बोल रहा है कि 57, तो 37 प्लस 57 90 थोड़ी आ गया, उससे ज़्यादा आ गया, 94 आ गया। हाँ तो फिर गलत हो गया। 37 53। अब तुमको याद नहीं है, तुम बोला था कि याद है। ठीक है, कल तुम्हारा ये जितना है सब याद होना चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए। कल रिवीजन करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला के बाद ग्राफ, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म। कल नहीं होगा, 2-3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब कल फॉर्मूला पढ़ेंगे, जितना भी फॉर्मूला है इसका उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो तुमको होमवर्क क्या है? आर.एस. अग्रवाल का पहला 4 चैप्टर पूरा बनाना है, क्लास 11 का। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो हम करते हैं क्लास को समाप्त। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, चलिए।